आरएलपी की है, लेकिन प्रियंका जी का सपोर्ट करेंगे। मतलब मुख्यालय पर दोनों पार्टियां एक है। हाँ, मुख्यालय पर दोनों पार्टियां एक है, एक रहेगी। मेवाराम जी को हराने के लिए दोनों एक हो गए। मेवाराम जी को हराने के लिए दोनों पार्टी एक हो गई और एक रहेगी। क्यों? जगह कांग्रेस मजबूत है, ये तो बिना फालतू हुल्लड़ करते रहेंगे। पिछली बार भी किया था, 70,000 से हारे। अब की बार और उससे बड़ी हार होगी बीजेपी की। आरएलपी का कैंडिडेट बाड़मेर से नहीं उतारेंगे। हनुमान जी ने साफ स्पष्ट किया, परसों अपनी रैली में भी कहा था कि कोई आप तो टिकट ही तय कर नहीं पा रहे। भाजपा वाले तो लाडों की संख्या ज्यादा है, घोड़ी चढ़ने वाला कौन है? कोई लेबे भराई का काम हो रहा है। हमारे गांव में देख लो, हम आज भी जाते हैं तो हमने वोट नहीं दिया तो वो पहले लिस्ट तैयार रखते हैं। आपने हमें दिया क्या? 4 वोट दिए, 4 वोट पे आपका काम होता है क्या? चलो भगो में जगह जगह ट्यूबवेल, सड़कें, स्कूल है, विकास की गंगा बहाती। कोई विकास की गंगा नहीं है। चुन के जिन लोगों को 4 वोट दिए उनको चुन के कहीं ट्यूबवेल कवर। अभी देख लो, अभी जिन समाजों को लिए अलॉट प्रियंका चौधरी को तो इसलिए आगे बढ़ गया क्योंकि महिलाओं को लेकर के नरेंद्र मोदी ने बिना आरक्षण को लेकर के अभी रिजर्वेशन को लेकर बिल पास किया। लोग आप देख रहे हैं तेजल मीडिया और मैं हूं प्रेमाराम भादु। आज चाय पर चर्चा करते हैं, चौपाल पर कुछ युवा बैठे हैं, राजनीतिक चर्चा उनसे करते हैं। अभी चुनाव जो घड़ी है ऊपर आ गई है, टिकट वितरण लगभग 1-2 दिन में होने वाला है। सभी जो राजनीतिक दल है वो अपनी अपनी ताकत लगा रहे हैं, प्रत्याशी जनता के मन में बैठे हुए हैं। कौन कितना खरा उतरेगा, जनता की राय लेते हैं। हमारे साथ युवाओं की बड़ी टीम है। सबसे पहले राय लेते हैं। सर क्या नाम है? मेरा नाम अरविंद जाखड़ है, शिव विधानसभा से हूँ। कौन सी पार्टी को वोट देने वाले? कांग्रेस पार्टी को। क्यों? कांग्रेस पार्टी ने बहुत काम करवाया, 5 साल सत्ता में रही, बहुत सारी योजनाएं चलाई, घर घर सड़क, अन्नपूर्णा फूड पैकेज, चिरंजीवी योजना जैसी बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई, जिससे कांग्रेस सरकार दोबारा रिपीट होगी। हमारे साथ और भी युवा हैं। सर क्या नाम है? नारायण चौधरी। नारायण जी कौन सी पार्टी से आप? मैं बीजेपी पार्टी से हूँ और बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र से हूँ। और प्रियंका चौधरी को यदि टिकट मिली तो यदि जीता उम्मीदवार वही है और हम उसका 36 को हम पूर्ण समर्थन देगी और जीत होगी पक्की। और भी हमारे साथ है। क्या नाम है सर? मेरा नाम ठाकरा राम माइला है। मैं बाड़मेर विधानसभा का सबसे सुदूर गांव है खुडासा, वहां से बिलोंग करता हूं। मैं इस बाड़मेर की जो 15 साल की राजनीति है, इनसे हम लोग हैं जो इतने त्रस्त हुए हैं। उन्होंने व्यक्तिगत द्वेष रखते हैं। हमारा कोई एक भी काम 15 साल में हुआ नहीं है और हम इस बार परिवर्तन चाहते हैं, भाजपा को वोट देने वाले हैं। और रही बात कांग्रेस सरकार की, नो डाउट सरकार की जो नीतियां हैं वो अच्छी है, लेकिन आम लोगों तक पहुंच नहीं रही है। सब की सब नीतियां हैं जो एक घोटाला साबित हो रही है। अगर सरकार आई भाजपा की तो आपके सामने उजागर हो जाएगी कि इन्होंने कितना घोटाला किया है। अभी फिलहाल जो आप ये मुख्यमंत्री जो निःशुल्क फ़ोन योजना है, इनका भी देख लो, अरबों रुपया का घोटाला है जो सरकार कर रही है, खुलेआम कर रही है। कंपनी से जो पैसे मोबाइल खरीद रही है वो जनता को किस रूप में दे रही। अगर वही भाजपा सरकार की तरह नीति होती कि सीधा जनता के खाते में, अकाउंट में पैसे जाते, फिर जनता अपने मनसाही जो मोबाइल है वो खरीदती, तो 1 रुपये का घपला नहीं होता। लेकिन आज की तारीख में अरबों रुपये का, ऐसी कई योजनाएं हैं जो कांग्रेस सरकार सीधी आम नागरिक को फायदा नहीं रहा, उनके मंत्रियों को, उनके जो नीचे काम करने वाले अफसरों को, वहाँ से जनता के पास मुश्किल से 5% भी धन नहीं पहुँच रहा है। और मेरा जो गाँव है सुदूर खुडासा, 15 साल से हम क्या कट्टर बीजेपी के समर्थक है और बीजेपी को ही वोट देते। इस बार भी भले कुछ भी हो जाए, इतने साल त्रस्त हुए हमारे पूर्वज है, वो अगर नहीं मरे, भूख मर तो हम भी मरने वाले नहीं है। वोट तो बीजेपी को ही देंगे, लेकिन क्यों देंगे इसका कारण है बिजली, पानी, सड़क, सबसे व्यक्तिगत द्वेष रख के उन्होंने, मेवाराम जी ने हमें वंचित रखा है, इसलिए हम बीजेपी को ही वोट देंगे, यही रीजन है। बड़ा आक्रोश है युवाओं के अंदर। और भी युवा हमारे साथ है। क्या नाम है सर? सुरेंद्र जाखड़ सर। कौन सी पार्टी को वोट देने वाले? आरएलपी से ताल्लुक रखता हूँ सर। आरएलपी मजबूत है? जी सर, आरएलपी मजबूत पार्टी, युवा ऐसी पार्टी है। और बाकी दोनों पार्टियों का राज हमने देख लिया, उनमें युवाओं को कोई फायदा नहीं मिला है। और मतलब आरएलपी बड़ी मजबूत? हाँ, आरएलपी युवाओं के लिए बहुत बड़ी मजबूत पार्टी है। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम धर्माराम है। मेरी पार्टी आरएलपी पार्टी है, चौटन विधानसभा से हूँ। हमने कांग्रेस और बीजेपी का 60 साल से एक अदला बदली का खेल देख चुके, हमारे पूर्वजों ने भी देखा है। हम आरएलपी पार्टी को सपोर्ट करेंगे और आरएलपी पार्टी को ही वोट देंगे। जहाँ तक हो सके वहाँ तक हम हनुमान बेनीवाल के साथ है और साथ ही रहेंगे। दोनों पार्टियों के लोग नारे लगा रहे हैं। कुछ लोग हमारे न्यूट्रल भी हमारे साथ है, उनसे भी चर्चा करते हैं। क्या नाम है सर? राकेश मेघवाल है। हम बाड़मेर विधानसभा की बात करें तो मेवाराम पहले भी रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं आपको भी देखने को मिलेगा दलित, आदिवासी, गरीब, ग्रामीण, ढाणी में देखें तो सभी जगह न तो पानी की समस्या है, एजुकेशन नहीं मिली है और सही तरह के स्वास्थ्य भी नहीं मिल रहा है। और पेपर लीक भी है, ये कांग्रेस के अंदर हुआ सबसे ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा रीट को देखें तो एक L2 जो रीट की है वो वैकेंसी 5 साल में एक बार हुई है, वो सबसे बड़ी शर्मनाक है। कांग्रेस प्रियंका चौधरी को वो इसलिए आगे बढ़ रही है क्योंकि महिलाओं को लेकर के नरेंद्र मोदी ने बिन आरक्षण को लेकर के भी रिजर्वेशन को लेकर बिल पास किया लोकसभा में, और लोकसभा रिजर्वेशन लेकर महिलाओं को सर क्या नाम है? मेरा नाम बशीर खान है। मैं पोकरण विधानसभा जैसलमेर से हूँ। किस पार्टी को वोट देने वाले हो? मैं कांग्रेस पार्टी का समर्थन करता हूँ कि कांग्रेस ने बहुत अच्छा जनता का विकास करवाया है। देखा जाए शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और भी कई योजनाएं बहुत अच्छी लाई है सरकार। और छात्रों को भी फ़ोन फ्री दिया, पढ़ने के में सहायता मिली, बहुत अच्छी। कांग्रेस सरकार का हम समर्थन करते हैं। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि आप कार्यकर्ताओं में जोश देखिए, यहाँ कांग्रेस, आरएलपी, बीजेपी सबके लोग हैं और आलोचक भी है, समालोचक भी है, राय देने वाले भी है, परिवर्तन चाहने वाले लोग भी हैं और भी लोग हमारे साथ हैं जुड़े हुए। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं और उनका भी मत जानते हैं। क्या नाम है? अटल सिंह मैचा। किसको वोट देने वाले हो? वोट तो भाई प्रियंका जी बाहर में खड़े हुए, टिकट लाला में हारे है, ठीक है ना। खेतराम भी हो लाला, कला जी 3 होला वाला हिंद भी मतलब वोट मिलेला को नहीं। कला जी चुनाव लड़ रहे हैं, आपका क्या कहना है? नहीं सर, कोई नहीं वोट देला। टक्कर प्रियंका जी बाहर में टक्कर लाला को है, प्रियंका बना मेवाराम जी भिंगा के हारे ला। बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र है। हाँ बाड़मेर। अभी कुछ लोगों से वापस व्यू लेते हैं। अरविंद जी, बाड़मेर में क्या स्थिति कांग्रेस की? कांग्रेस मजबूत है सब जगह। कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कांग्रेस सरकार ने बहुत काम कराया। पिछले भाजपा सरकार थी, मैं मेरे गांव की बता रहा हूँ, मेरे गांव में भाजपा की सरकार में एक भी युवा नौकरी नहीं लगा, एक भी। 5 साल में जितनी भर्तियां हुई सब न्यायालय में अटकी हुई पड़ी। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की सरकार आई वापस, हमारे पूरे एक गांव में कम से कम 70 लोग टीचर बने, पटवारी बने, ग्राम सेवक बने, क्योंकि सब भर्तियां सफल हुई। जितनी आपको भरोसा है रिपीट होने का? सरकार 100% सरकार रिपीट होगी। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर कमजोर है या मजबूत स्थिति में? सब जगह कांग्रेस मजबूत है। ये तो बिना फालतू हुल्लड़ करते रहेंगे। पिछली बार भी किया था, 70,000 से हारे। अब की बार और उससे बड़ी हार होगी बीजेपी की। आरएलपी के लोग भी हमारे साथ हैं और बड़ी मजबूती से नारे लगा रहे थे। आरएलपी के लोग भी है। जिला मुख्यालय पर आरएलपी की क्या स्थिति है? सर जिला मुख्यालय पर तो मैं प्रियंका जी को सपोर्ट करना चाहता हूं। एक पार्टी विशेष के रूप में मैं आरएलपी का कार्य करता हूं, क्योंकि क्षेत्रीय विशेष में देखे जाए तो विधानसभा क्षेत्र बाड़मेर में यहाँ मेवाराम जी का जो काम करने का जरिया है, यहाँ देखा गया है वो बहुत ही कमज़ोर है। इसलिए हम विधानसभा यहाँ इस क्षेत्र बाड़मेर में बदलाव चाहते हैं और प्रियंका जी को यहाँ टिकट देकर उनको विजय बनाना चाहते हैं। बदलाव की बाहर आने वाली है। कुछ लोग हमारे साथ और भी है, उनका भी व्यू लेते हैं। सर वापस बताइए। मैं बता रहा हूँ कि बाड़मेर में आप देख दो, जनता इतनी त्रस्त है। इस बार सबके मुंह से आप सुनने वाले हो, 99% लोगों के मुंह से सुनोगे जनता बदलाव चाहती है। बाड़मेर शहर की हालत देखो, आप इन सड़कों की हालत देखो, नालियों की हालत देखो, बाड़मेर शहर में गुंडागर्दी की हालत देखो, और इन तानाशाही सरकार की तो आरएलपी के नारे आरएलपी के देखो जनता बदलाव चाहती है, उनमें उनका भी हक है। नारे लगा रहे हैं तो भले ही और अदर कोई भी स्थानीय पार्टी होगी तो वो नारे लगेंगे, उसमें कोई नो डाउट। लेकिन कांग्रेस को तो नहीं चाहते, इसलिए नारा विकास की गंगा बादी। कोई विकास की गंगा नहीं है, सब झूठे दावे हैं। एक रुपए का काम, सब के सब जेबे भराई का काम हो रहा है। हमारे गांव में देख लो, हम आज भी जाते हैं तो हमने वोट नहीं दिया तो वो पहले लिस्ट तैयार रखते हैं। आपने हमें दिया क्या? 4 वोट दिए, 4 वोट पे आपका काम होता है क्या? चलो भगो में जगह जगह ट्यूबवेल, सड़कें, स्कूल है, विकास की गंगा बादी। कोई विकास की गंगा नहीं है। चुन के जिन लोगों को 4 वोट दिए उनको चुन के कहीं ट्यूबवेल कवर। अभी देख लो, अभी जिन समाजों के लिए अलॉट हुई है जमीन, उनमें देख लो। अभी परसों जाट समाज के लिए सिर्फ थोती समाज को 5 बीघा जमीन, कोई थोती घोषणा की है। एक चुनावी माहौल बनाने के लिए घोषणा करते तो उसमें नाम क्यों नहीं था? जाट समाज का जो पहले लिस्ट बनाई थी उसमें नाम नहीं था। सिर्फ एक राजी करने के लिए चुनावी घोषणा मात्र है। बाकी मेवाराम जी ने कुछ नहीं करवाया। हम तरसते 15 साल से। आप देखना चाहो तो हमारे गाँव आके देख सकते हो।
मेवाराम जी कमजोर है, आपका कहना है? मेवाराम जी 100% कमजोर है और प्रियंका जी इस बार आप तो टिकट ही तय कर नहीं पा रहे। भाजपा वाले तो लाडों की संख्या ज्यादा है, घोड़ी चढ़ने वाला कौन है? कोई लाडों की संख्या नहीं है साहब। ऐसी बात है कि सबकी टिकट मारने का हक है, लेकिन जिस दिन एक को टिकट मिलेगी सब लोग साथ में रह के एक टीम वर्क करेगी और इस बार प्रियंका जी चौधरी 100% टिकट तो कैलाश जी को मिल रही है। नहीं, कैलाश जी को नहीं मिल रही है टिकट। कौन कह रहा है कैलाश जी को मिल रही है? सब लोग प्रियंका जी के लिए सपोर्ट। जितने दावेदार है सब ने कहा कैलाश जी को टिकट दे दो, हम आपके साथ हैं। कैलाश जी ऐसा काम नहीं करेंगे, कैलाश जी ने मना कर दिया है, नहीं करेंगे। बाकी जो दावेदार है वो भी कह रहे हैं कि हम अगर कैलाश जी को मिलती है तो आपका क्या स्टैंड को है? मिलती है तो भी हम सपोर्ट कैलाश जी को ही करेंगे। मतलब फूल पर बिल्कुल फूल पर राजी है, बदलाव चाहते हैं हम। बाड़मेर में गुंडागर्दी से हम इतना तंग हो गए हैं कि कोई हद ही नहीं है, इतने तरसते हैं। जनता प्रियंका जी को चाहती है एक बार। जनता 99% चाहती है। आप देख लेना, प्रियंका जी को टिकट मिलेगी तो 1 लाख वोटों से ऊपर जीतेगी प्रियंका। लेकिन आपके आरएलपी और निर्दलीय खड़े होकर के मेवाराम जी को हमेशा जिताते हैं, वो जब तक नहीं रोकेगा। और भाजपा का मूल वोट बैंक है शहर का, वो आपको नहीं मिलता। इस बार आरएलपी के जो लोग हैं वो उनके दिल से जुड़े हुए लोग हैं, वो नहीं चाहेंगे। देख लेना आप, आरएलपी का कैंडिडेट बाड़मेर से नहीं उतारेंगे। हनुमान जी ने साफ स्पष्ट किया, परसों अपनी रैली में भी कहा था कि कोई अपना कैंडिडेट इस बार मेवाराम जी नहीं बचेंगे। आरएलपी के अगर ये समर्थक नारे लगा रहे, सिर्फ आरएलपी पार्टी की समर्थक। आज आरएलपी ज्यादा नजर आ रही है। नहीं, 4-5 जने हैं आरएलपी के लोग हैं, लेकिन इनको भी दिल से पूछ लो तो ये कहेंगे कि अपना कैंडिडेट बहुत सारे विधानसभाएं हैं जहां से हम उतार। ये आरएलपी के लोग हैं। हाँ, क्या कहना सर? हम बाड़मेर के विकास के बारे में बताना चाह रहे थे। ये सेंट पॉल स्कूल वाली गड़ी 1 साल से हम बेरोजगार है। पहले हमारी ये रोड बनी हुई, पीछे हाईवे देख लो। ये हाईवे बनेगी तो वो बन रही है, लेकिन 1 साल से यहाँ पे कोई एक भी गाड़ी ककरी नहीं डाली थी। अभी वसुंधरा जी आ रहे थे तभी जोगराज सिंह ने सपोर्ट करके ये थोड़ी बहुत सड़क बनाई है। 1 साल से हम बेरोजगार हो गए। पहले हमारे इस सड़क पे रोजगार था और बेरोजगार हो गए। रही बात कैलाश जी की, कैलाश जी केंद्रीय मंत्री है और शहीद पीराराम का स्मृति वो बना नहीं पा रहे हैं। और बाड़मेर का क्या विकास करेंगे कैलाश जी चौधरी? शहीद के परिवार के लिए वो कुछ वो आप हाईवे पर डालोगे पत्थर तो कैसे बनेगा? आपको हाईवे से अलग बनाने के लिए ये तो सब लोगों को एक राय होकर के काम करना चाहिए। उनका परिवार सहमत है तो उनके घर के पास बनाओ ना। वो बना क्यों नहीं? कुछ बात ही नहीं करे, उसको ज्ञापन जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं मैं करवा दूंगा। स्थानीय विधायक पद्माराम जी रोडे अटका रहे हैं, उनका कहना है। पद्माराम जी रोड़ा नहीं अटका रहे हैं, वो भी पद्माराम जी विपक्ष पार्टी के नाते रोड़ा अटका रहे हैं तो वो कांग्रेस का आदमी है। और कैलाश जी की सरकार केंद्रीय है, वो राज्य सरकार है, केंद्र से प्रस्ताव जारी कर। ये बीजेपी के लोगों का तो दावा है कि हनुमान जी और बीजेपी एक ही है मुख्यालय पर। मुख्य विधानसभा बाड़मेर के अंदर प्रियंका जी आएंगे तो हम सपोर्ट करेंगे। ये बात हम आरएलपी के हैं लेकिन प्रियंका जी का सपोर्ट करेंगे। मतलब मुख्यालय पर दोनों पार्टियां एक है? हाँ, मुख्यालय पर दोनों पार्टियां एक है। एक मेवाराम जी को हराने के लिए दोनों एक हो गए। मेवाराम जी को हराने के लिए दोनों पार्टी एक हो गई और एक रहेगी, क्योंकि इन्होंने बोल रहे हैं ना आपके दावों की पोल खोल रहे हैं अरविंद जी, ये दोनों पार्टी एक होगी। आपका क्या कहना है? शेर को हराने के लिए सभी गीदड़ एकजुट हो गए, क्या है? ये तो कह रहे हैं हम सब पार्टी एक है। ये सभी एक शेर को हराने के लिए सभी गीदड़ एक हो गए हैं। तो मेवाराम जी मजबूत है? मेवाराम 100% जीतेंगे। चौथी बार विधानसभा में जा रहे हैं। चौथी बार विधानसभा में जाएंगे, इस बार भारी मंत्री पद के साथ आएंगे वापस। ये इतने रोड़े अटकाने वाले लोग खड़े हैं, आप कैसे विधानसभा में भेजेंगे? कोई रोड़े अटकाने वाला नहीं है। मेवाराम ने बहुत विकास कराया पूरी सिटी के अंदर। आप कहीं भी देख लो, ब्रिज वगैरह वगैरह सब, सीवरेज विवरेज सब बनाए। कम से कम 50 मेडिकल कॉलेज बनाया, 50-60 स्कूल है कर्मोन्नत करवाई। और बहुत से आप खुल करके बोलने के लिए तैयार नहीं है, वोट कैसे देंगे? आप अपनी बात को खुल करके रखो जैसे दूसरे कार्यकर्ता रख रहे हैं। जिन पार्टी की बात रखनी है वो कार्यकर्ता आकर के अपने नेता की खुलकर बात रखें और ये भी ध्यान रखें गलत बयानबाजी नहीं करें। आपका नेता सुन रहा है अरविंद जी। और 100% राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। और मेरा विधानसभा क्षेत्र है शिव के अंदर इस बार फतेह खान जी को टिकट मिलेगी और फतेह खान जी को हम भारी बहुमत से विजय बना के। अमीन खान कह दे ध्यान से की करना। अमीन खान जी क्या है, कभी बुजुर्ग हो गए। अमीन खान जी क्या बुजुर्ग हो गए। अब की आज की जनरेशन क्या है, युवा लोग मांगती है। युवा तो अरविंद भाटी और चंद्र प्रकाश जौनी के साथ है। उनको तो कोई पार्टी टिकट देगी तो वेलकम है उनका, लेकिन आरएलपी मारे दोनों ही टिकट के लाइन में खड़े आते होंगे, पर हम तो कांग्रेस के साथ हैं। कांग्रेस में युवा कैंडिडेट फतेह खान जी है हमारे। मजबूत है बहुत ज्यादा मजबूत। आदि परिवार लाइन में खड़ा है। आदि परिवार तो चोट विधानसभा से शिव में क्या मांग रहा है? शिव में ही टिकट मांग रहे हैं, वो तो रिजर्व सीट है। वो तो मांगने वाले मांगते रहेंगे, पर फतेह खान की टिकट फाइनल है। मतलब जीता हूँ फतेह खान? जीता हूँ 100% फतेह खान जीतेंगे। और आप तो बाड़मेर की सभी सीटें जीता रहे और अल्पसंख्यक मंत्री भी बन के आएंगे। बाड़मेर की सभी सीटें आप तो जीता रहे। कांग्रेस रिपीट होगी तो सभी सीटें जीतेगी।
मजबूती के साथ पार्टी के कार्यकर्ता है और भी हमारे साथ लोग हैं, मजबूती से संक्षिप्त में अपनी बात रखें। सर मैं कह रहा हूँ मेवाराम जी जो व्यक्तिगत द्वेष की राजनीति करते हैं ना, ये रोड भी आप मान रहे हो कि ये विकास के लिए नहीं तोड़ाई गई है। इन सब का जो घर तोड़वाया गया, दुकानें मॉल जो भी तोड़ा गया, मेवाराम ने सुन के तोड़वाया है। और जो भी लोगों की भी गलती नहीं है, प्रशासन की गलती है। जिन्होंने पहले पट्टे दे रखे थे वो 50 फीट की रोड के दे रखे थे, फिर उन्हें 80 फीट का प्लान उन्होंने लागू किया, सब लोगों के घर गिराए, फिर उन्होंने वापस बोला कि नहीं अभी 50 फीट की कर दे। जिनका गिरवाना था उन्होंने गिरवा दिया। जाट बेल्ट के सभी सरपंच मेवाराम जैन के साथ खड़े हैं। कोई जाट बेल्ट के नहीं है, वो सिर्फ स्वार्थ के लिए। मैं तो कह रहा हूँ जो मेवाराम के साथ जाट बेल्ट के सरपंच है, जितने भी व्यक्ति खड़े हैं वो सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए खड़े हैं। और उनके पीछे जो लोग पागल होकर वोट देते हैं वो पागल है, मैं तो उनको मानता हूँ। बाकी मेवाराम किसी का भला करने वाले नहीं है, भले जाट समाज के किसी बड़े से बड़े नेता, वो सिर्फ गंगाराम जी के परिवार का योगदान तो बड़ा है, लेकिन प्रियंका जी के आसपास घेरा है, उनसे लोग दुखी। आपका क्या कहना है? नहीं, घेरा है तो वो घेरा जो सॉल्यूशन होगा वो तोड़ेंगे। घेरा कोई किसी के लिए, प्रियंका जी सबके लिए है, एक व्यक्ति विशेष के लिए है नहीं। और अगर ऐसा कोई घेरा है तो उनके नोटिस में लाई जाएगी। जो आलाकमान है वो बिल्कुल सभी लोगों को बराबर हक दिया जाएगा। प्रियंका जी सबके लिए है, भाजपा सबके लिए, किसी एक बाजार के लोग बीजेपी का मूल वोट बैंक हमेशा मेवाराम जैन से वोट देता है, मेवाराम जैन से जुड़ा हुआ है। नहीं, इस बार बाजार का आप रुख देख लेना सर, जहाँ गली ठिकाने जहाँ भी जाओगे इस बार 70% अबव जनता है जो प्रियंका जी के साथ है। इस बार जनता बदलाव साथी है, इसमें कोई बेराय नहीं है। कांग्रेस के आदमी भाई और तो आप देखिए यह युवाओं की पूरी भीड़ है, लेकिन खुल करके अपनी बात रखना नहीं चाहते। आप देखिए कैमरे से दूर भाग रहे हैं। युवाओं से यही आह्वान है कि आप अपनी मजबूती से बात नहीं रख सकते हो लोकतंत्र के अंदर, तो फिर आपकी सुनवाई कैसे होगी? मजबूती के साथ अपनी बात रखें, स्वतंत्रता के साथ रखें। इलेक्शन कमीशन ने आपको वोट का अधिकार दिया है, एक मत का अधिकार है आपके पास। वोट की चोट करें या विकास पर मुहर लगाएं। देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।